अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महबूब आलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक डिजिटल चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वरासत के मुतालिक है। जायदाद हकदारान में मुतवफ़ी पर वाजिबुल अदा कर्ज देने के बाद और वसीयत को पूरा करने के बाद जो है वो जायदाद जो है वो तकसीम होगी। अगर साहिब जायदाद खुद अपनी जायदाद तकसीम करे तो उस पर वाजिब है कि पहले अगर कोई कर्ज है तो उसे उतारे, जिन लोगों से इसने वादे किए हैं इन वादों को पूरा करे और तकसीम के वक्त जो रिश्तेदार यतीम मस्कीन हाजिर हों इनको कुछ ना कुछ दे। अगर साहिब जायदाद फौत हो गया हो और उसने कोई वसीयत नहीं की और ना ही जायदाद जो है वो तकसीम की, तो मुतवफ़ी पर वाजिबुल अदा कर्ज देने के बाद जो जायदाद वो सिर्फ हकदारान में तकसीम होगी। अब आते हैं जायदाद की तकसीम में जायज़ हकदारान। साहिब जायदाद मर्द या औरत, इसकी जायदाद की तकसीम में जायदाद के हकदारान औलाद, वालदैन, बीवी और शौहर होते हैं। अगर साहिब जायदाद के जो वालदैन हैं नहीं है तो जायदाद जो है अहले खाना में तकसीम होगी। अगर साहिब जायदाद कलाला हो और इसके सके बहन भाई भी ना हों, कुछ हिस्सा सुतेले बहन भाई को जाएगा और बाकी जो है वो नज़दीकी जो उसके रिश्तेदार होंगे, जो ज़रूरतमंद होंगे उनमें तकसीम होगा। नाना नानी, दादा दादी, खाला मामू, फुफी, चचा, ताया और इनकी औलाद को मिलेगा। अब आ जाते हैं शौहर की जायदाद में बीवी या बीवियों का हिस्सा। शौहर की जायदाद में बीवी का 8वां यानी कि 1/8 और या चौथाई यानी कि 1/4 है। अगर एक से ज्यादा बीवियां होंगी तो इनमें वही हिस्सा जो है वो तकसीम हो जाएगा। अगर शौहर की औलाद है तो जायदाद का 1/8 हिस्सा जो है वो बीवी का है और 1/6 हिस्सा जो है वो शौहर के वालदैन का और बाकी हिस्सा जो है वो बच्चों में तकसीम हो जाएगा। अगर शौहर की जायदाद में फ़कत लड़कियां ही हों, 2 या 2 से ज़्यादा, तो जायदाद का 2/3 यानी कि 2/3 हिस्सा लड़कियों का होगा और बाकी बीवी के लिए जो है वो 1/8 और जायदाद का जो छठा यानी कि 1/6 जो हिस्सा है वो शौहर के वालदैन को जाएगा। अगर शौहर की औलाद में सिर्फ एक लड़की हो तो जायदाद का निफ्स यानी कि 1/2 हिस्सा लड़की का है, बीवी के लिए जायदाद का 8वां यानी कि 1/8 हिस्सा और शौहर के वालदैन का छठा यानी कि 1/6 हिस्सा है। अगर शौहर की औलाद नहीं तो बीवी का जो हिस्सा होगा वो चौथाई यानी कि 1/4 हिस्सा होगा और बाकी जायदाद जो है वो शौहर के वालदैन के पास जाएगी। अगर बेवा ने शौहर की जायदाद की तकसीम से पहले दूसरी शादी कर ली तो इसको जो हिस्सा है वो नहीं मिलेगा। अगर बीवी शौहर की जायदाद की तकसीम से पहले जो है अगर वो फौत हो जाती है तो इसका जो हिस्सा है उसको नहीं मिलेगा। अगर बेवा ने हिस्सा लेने के बाद अगर बेवा ने हिस्सा लेने के बाद शादी की तो इससे हिस्सा जो है वो वापस नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही आज का जो पहला हिस्सा है वरासत का वो मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह जो कल है हम दूसरे हिस्से को जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जहां रहें खुश रहें, अपना और मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।